सुनिए मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। मेरे देवता राजा, आपके द्वारा पूछा गया कि आने का कारण क्या है। आप तो जानते हैं कि अब हमारा राम सब प्रकार से सब लायक हो चुका है। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार अरे मित्र उदासी सब राम प्रिय जय विद मोही। सभी को राम उसी प्रकार से प्रिय है जिस प्रकार से राम मुझे प्रिय है। मेरे नाथ मोह समय अनुभय हो न दूजे सब पायो पावन रज पूजे। मैंने आपके चरणों की रज को पूज करके संसार के सभी वैभव प्राप्त कर लिए। मुझसे अच्छा अनुभव इस संपूर्ण संसार में और किसी ने नहीं किया होगा। बस इसीलिए आपके पास आपकी कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करना चाहता हूं। अब प्रभु परम मन अनुग्रह मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो जाए। क्या कह रहे हो राजेंद्र? तुम्हारे जीवन में एक अभिलाषा भी शेष है। वैसे भी इस संसार में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी विशेष विशेषताएं बताई गई हैं जो आज तक किसी के ऊपर नहीं कही गई। वन तीन काल जगमाही भूर भाग दशरथ सम नाही। ना तो कभी हुआ है और ना है और ना होगा ऐसा भाग्यवान पुरुष इस संसार में केवल राजा दशरथ है। फिर आपके लिए तो कहा जाता है कि राजन राउर नाम अस सब अभमत दातार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। आपके लिए इस संसार में कहा जाता है कि आप वो महान पुरुष हैं कि आपके हृदय में कार्य की इच्छा बाद में जन्म ले वह कार्य पहले ही सिद्ध हो जाए। फिर आपके तो ऐसे विशेष पुत्र हैं मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ करिए थोर सब तासु। ऐसे राजेंद्र के जीवन में अभी एक अभिलाषा है, केवल एक। तो देखो राजेंद्र, मेरा तो मानना यह है कि जीवन जब तक है तब तक अभिलाषाओं का कभी खात्मा नहीं होता। अभिलाषाएं कभी जाती नहीं हैं। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। एक कहती धर्म कमा ले, एक कहती धर्म कर ले, एक कहती झूठ है ये पाप पुण्यों की कथाएं। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। लेकिन यदि एक है तो एक कामना को तुम्हारी सिद्ध मैं कराऊंगा। लेकिन कामना एक ही होनी चाहिए। अवगत कराओ, वो कामना कौन सी है? देवता वह कामना यह है, नाथ रामो करी हो जुगराजू। हमारे कल्लू विश्वकर्मा जहां कहीं वो मंच पे आने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरे मन में जो कामना है वह कामना यह है कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं। नाथ राम करी हो युवराजू, नाथ राम करी से, क्योंकि आपकी कृपा हो जाएगी तो सारे कार्य सुगम हो जाएंगे। तो ये देख करके मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। मोर अछत यहाँ होए
अभिलाषा और यही मेरी कामना। यही लालसा मोर मन माही, यही लालसा शिव प्रसाद प्रभु सबहिल बाही, शिव प्रसाद प्रभु सबहिल बाही। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी यह कामना भी पूर्ण हो जाए। यही मेरी कामना थी मेरे नाथ। इंद्र, तुम चाहते हो कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बनाओ, अवश्य ही। लेकिन आपने अपनी वार्ता में कहा कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, उपरांत पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दें। राजेंद्र, मैं यहां पर सोचने के लिए विवश हो जाता हूं, क्या आपको वन जाने की आवश्यकता है? आपने एक कामना बताई थी, एक लालसा बताई थी, बस अभिलाष एक मन मोरे। आप चाहते हैं कि मैं राम को राजा बना दूं, दूसरी बात में कह रहे हैं कि पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दें। तो मेरी दृष्टि में तो ये दोनों ही अभिलाषाएं हैं, एक भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा और एक अपने पुत्र को राजा बनाने की अभिलाषाएं अभी भी दो हैं, और आप एक कह रहे थे। राजन, इसलिए मैं चाहता हूं, सुन नृप जास विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रहे एकांतवास, आवाहन ब्रह्मानंद का हो, चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्म शांति का हो। आपको घर में ही रहना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप बन गए तो स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। जैसे मृग के कस्तूरी स्वयं में ही होती है, लेकिन सारा जीवन उसी कस्तूरी को खोजने में व्यतीत कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान तुम्हारे घर में है, अब जंगल में किसे ढूंढने जा रहे हो? राजेंद्र, बस मैं तो यही कहता हूं कि बड़े ही उत्तम विचार हैं तुम्हारे, और ऐसे कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। वो दिन बड़ा ही सुमंगल होगा, शुभ दिन होगा, जिस दिन इस अयोध्या का राजा श्री राम जी को बनाया जाएगा। राजेंद्र, मैं चाहता हूं कि जो पांचे मत लागे नीका, तो करहु हर्ष ही राम ही टीका। फिर जैसा पांच पंचों का मत हो वैसा करें। आप तो राजा हैं, सर्व समर्थवान हैं। जैसा आपका आदेश। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। बुद्ध महिपत मंदिर आई, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाई। राजा खुश है बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। राजा खुश है बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। प्रिय मंत्री महाराज, गुरुदेव भगवान के पास जाकर के हमने अपने मन की अभिलाषा को सुनाया और उनसे निवेदन किया कि हमारे मन की इस अभिलाषा को पूर्ण किया जाए। तो उन्होंने कहा, राजन तुम्हारा विचार उत्तम है। उन्होंने एक बात और कही, जो पांचे मत लागे नीका, करो हरस्य
राम ही टीका। यदि 5 पंचों को ये मत उत्तम लगे तो इस कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान का मत तो हमें मिल गया। अब हम तुम सभी मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं कि क्या तुम सभी मंत्री पुत्र राम को राजा बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो? क्यों नहीं महाराज, यदि आपकी ये विचार हैं तो फिर ऐसे राजा की तो उम्र हजारों वर्ष होनी चाहिए, जियहु जगतपति। और महाराज आपकी उम्र तो हमारी भी कम है, और वैसे भी हमारी उम्र आपको लग जाए जब ऐसे राजा की विचार हैं, और प्रजा की भी उम्र लग जाए। लेकिन महाराज हम मंत्रियों का भी यही मत कि राम जी को युवराज पद दे दिया जाए। मंत्री तुम्हारे द्वारा हमें मत प्राप्त हो गया। तुम सभी मंत्री यही चाहते हो कि हमारे राम को राजा बनाया जाए। लेकिन अभी तक हमारे अयोध्या में राजतंत्र था, उत्तराधिकार के रूप में राजा नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन अब हम अपने शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। हम आज से प्रजातंत्र लागू करते हैं। जैसा प्रजा चाहेगी, जिसको प्रजा चाहेगी उसी को राजा बनाया जाएगा। तो एक बार सभी हमारी अयोध्या की प्रजा से यह जान लिया जाए, किसी को राम को राजा बनाने में कोई परेशानी तो नहीं है। यदि प्रजा का मत ना मिले तो हम राम को राजा नहीं बनाएंगे। यदि सर्वज्ञ प्रजा का मत होगा तभी हम अपने राम को राजा बनाएंगे। जाओ पूछ कर आओ हमारी प्यारी प्रजा। क्यों नहीं महाराज, कितने लोग चाहते हैं राम जी को राजा बनाया जाए? जितने लोग चाहते हैं हाथ खड़े करें, और जो रावण को राजा बनाना चाहता हो वो ना करना। भैया 1 2 3 ही लोग, बाकी सब लोग माताएं बहनें, किसी को नहीं राम को राजा बनाना है क्या? बजाओ ताली, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। महाराज कहो। सभी प्रजावासियों का यही मत है कि राम जी को युवराज पद दे दिया जाए। तो मंत्रीवर तुम्हारे लिए कार्य है, तुम गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ जी। उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें कह देना कि राज्याभिषेक में उपयुक्त होने वाली जो भी सामग्रियां हो, अयोध्यांतर्गत या सीमा के बाहर या अन्य कहीं से मंगानी हो, उनको एक पत्रिका में अंकित करा करके ले आना। और पुत्र राम को कुछ नियम और संयम के बारे में सीख देने के लिए सदन में आने के लिए सभी ने आमंत्रित करना। जाओ। जो आज्ञा महाराज। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे पठाए। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस हो। गुरुदेव भगवान के चरणों में मंत्रीगण सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो सुमंत, अवगत कराएं। गुरुदेव भगवान मुझे महाराज ने भेजा है, और महाराज ने कहा है रात तिलक में जिन जिन वस्तुओं को लगना हो वो एक पत्रिका में आप अंकित कर दें ताकि उन्हें मंगवाया जाए। सुमंत जी, वैसे तो अयोध्या में किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है। अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कुछ रेशमी ऊनी मखमली वस्त्र मंगाने हैं, रोम पाट पट अग्नित जाति, चावर चरम बसन बहुभांति, ऐसे सब एकत्र करवाने हैं। और गलियों को सजाना है, तालाबों को सजाना है, बाजार लगवाने हैं। अयोध्या को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाना है। और कुछ कहा है महाराज ने? हाँ महाराज ने और भी कहा है। महाराज ने कहा है राम अभी अबोध है, और राम के आप महलों की ओर जाएं और राम को जो राजपाट के नियम संयम है आप जाकर उन्हें बतलाएं। राजा दशरथ झूठ बोलने लगा। राजा दशरथ हमसे तो कह रहे थे राम भय राम सब विधि सब लायक, आप कह रहे हैं राम अभी अबोध है।
हाँ, उनकी दृष्टि में अभी अबोध है, पिता की दृष्टि में बालक ऐसा जीवन नहीं भर है। अबोध राम रहता। सब प्रकार से सुयोग्य ही हैं, लेकिन जो नियम संयम होते हैं एक गुरु होने के नाते मैं उन्हें बताऊंगा। जाओ अवगत कराओ राम जी को। जो आज्ञा गुरुदेव। तब नर नाहि वशिष्ठ बुलाई, राम धाम सिख देन बताई। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नायऊ माथा, द्वार आय। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायऊ माथा। सादर आरघ द्वार आए पद नायऊ माथा। सादर आरघ देहि घर आने, सोरह भात पूजे सन्माने। कही चरण सिय सहित बहोरी, कही चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। अहो भाग्य है मेरा, जो आज मेरे गुरुदेव भगवान स्वयं चलकर के मेरे गृह तक आए। आज यह मेरा गृह पवित्र हो गया। मेरे महाप्रभु, अगर आप किसी सेवक के द्वारा मुझे अपने आश्रम में बुला लेते तो ये दवा स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाता, लेकिन आज जो आपने मेरे ऊपर कृपा की है, जिससे आज यह मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान, हे देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जीवन की सारी सफल साधना में ममहिय गगन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए, विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए, विमल दर्श पाए।
जीवन की प्यारी ज्योति बुझने न पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर से पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर से पाए। एक प्यासे हुए को सलील मिल गया। पथ प्रदर्शक मिले नव कमल मिल गया। तो आशीष मुझको धरूं सिर चरण में। तो आशीष मुझको धरूं सिर चरण में। कि मेरे जीवन में आने न पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर से पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर से पाए। जीवन की सारी सफल साधनाओं में। जीवन की सारी सफल साधनाओं में। मम ये गगन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर से पाए। विमल दर से पाए। विमल दर से पाए। अवश्य स्वामी मुनिवर, आज हमारे गुरुदेव हमारी सदन में पधारे हुए हैं। हे भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपका वंदन एवं अभिनंदन किस प्रकार करें। हे नाथ, कोई साधन नहीं साधना के लिए। किस तरह साधना और मैं साधन करूं। पूछ के चरणों का मैं तो वंदन करूं। आप हमारे सदन में आए हैं, हमारे तो भाग्य का होते हैं। भाग्य जाके जो दर्शन मिले आपके,
क्योंकि बताया गया भगवान सेवक के गृह में स्वामी का आगमन समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। हे देवता, और आप हैं हमारे सेवक सदन स्वामी आगमनो सेवक मंगल मूल अमंगल गमनो मंगल मूल प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहो प्रभुता तजि प्रभुता तजि प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहो भयहु पुनीत आज यह गेहो भयहु पुनीत आज यह गेहो भयहु आयसु काहिसु परम गोसाई आयसु काहिसु परम गोसाई सेवक सेवक लायही स्वामी सेवकाई सेवक लायही स्वामी सेवकाई जानना चाहता हूँ भगवान, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है, अवगत करा मैं। हृदय प्रफुल्लित हो गया राघव। आज तुम्हारे शब्द सुनकर आत्मा आनंदित हो गई। आप कह रहे हैं किसी सेवक को भेजकर मुझे बुलवा लिया होता। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे राम? कस न राम तुम कहाऊ वश हंस वंश अवतंस। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन हाँ, एक राज आज्ञा भी थी। आपके पिताश्री के द्वारा निवेदन भी मेरे समीप भेजा गया था। मैं आपका गुरु हूं, इसी नाते मुझे आना यहाँ पर अति आवश्यक लगा। आने का कारण भूप सजेव अभिषेक समाजू विशेष कार्य है आपकी अयोध्या मेरा। भूप सजेव अभिषेक समाजू चाहत तुम ही देन युवराजू। तुम्हारे पिताश्री तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। इसलिए राम, मैं चाहता हूं कि राम करहु सब संयम आजू जेहि विधि कुशल निवाहे काजू। आज तुम्हें वह सारे नियम संयम करने हैं जिससे यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होवे। करना क्या है? भूमि शयन, सर्वप्रथम तो आपको भूमि में शयन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अपने हाथ से दान करना है। अपने इष्ट देव भगवान का पूजन करना है। बस यह सारे कार्य आपको करने हैं। प्रातः होते ही इस अयोध्या का युवराज आपको बना दिया जाएगा। जैसी आज्ञा भगवान। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा यह आदेश मिला। गुरु सिख दे राय पै गया राम हृदय अस विस्म